हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डी मोवरेज थ्योरम। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्या गिवन है देखिए, सॉल्व 1 + z⁻6 + z⁻6 इज इक्वल टू 0। हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। व्हाट इज z वेयर z इज अ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर है तो हमें उस टाइप से इसके जो रूट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, जैसे -1⁻1/12 इस तरह के रूट्स जो हैं वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये भी इसको भी हम उस टाइप के ही इक्वेशन बनाएंगे पहले। तो देखिए कैसे करेंगे। 1 + z⁻6 दैट विल बी इक्वल टू -z⁻6। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने लिख दिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 1 + z/z, इसकी पावर जो है कॉमन लिख लीजिए 6, और यहाँ पे आ गया आपका -1। अब ये जो -1 है इसको आप क्या लिख सकते हो, ये पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं। दैट इज़ ये जो 6 है हम इसको इस साइड ले जाते हैं, 1/6। क्लियर। अब -1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 + z/z दैट विल बी इक्वल टू -1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, cos ऑफ पाई प्लस अयोटा साइन पाई लिख सकते हो। इस तरह से ही हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं ना। तो cos पाई प्लस अयोटा साइन पाई, इसकी पावर क्या हो गई, 1/6 हो गई। अब cos पाई क्योंकि -1 होता है और साइन पाई 0 होता है, इसलिए हमने -1 को इस तरह से लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं, जब रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं 1/z + z/z। अच्छा, जब रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2n पाई प्लस पाई, यही लिखते होते हैं, प्लस अयोटा साइन 2n पाई प्लस पाई। तो इसकी सबकी पावर क्या है, 1/6 है, और n यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4 एंड 5। यही हमने किया था कि जब ये पावर 1/q थी तो हमने कहा था इसके q रूट्स आएंगे, 0 को इंक्लूड करके ये 6 रूट्स हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, cos ऑफ पाई यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, 2n + 1 पाई, और ये जो 1/6 है इसको भी यहाँ पे ले आते हैं तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, ये बन जाएगा, प्लस अयोटा साइन 2n + 1/6 ये पाई। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने ये क्या किया, ये जो 1/6 था डी मोवरेज अप्लाई कर दी, इसको हमने इसके साथ लिख लिया, और ये z कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, 1 + 1/z। क्लियर हो गया। अब 1/z की वैल्यू क्या आ गई, 1/z विल बी इक्वल टू -1, ये वाला 1 जो है ये मैं इस साइड ले जाती हूँ, -1 प्लस cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये चीज़ बन गई। वेयर थीटा इज व्हाट, थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 पाई/6। क्लियर होगी इतनी चीज़। हमने इसको क्या लिख दिया, हमने इसको थीटा लिख दिया कि हमें बार बार ये चीज़ लिखनी ना पड़े। ओके। तो cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब ये 1/z की वैल्यू है तो z की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/-1 प्लस cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, यही बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, z दैट विल बी इक्वल टू 1/, यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 - cos थीटा। ठीक है। माइनस ये वाला मैंने कॉमन रख लिया तो इस तरह से, तो फिर ये जब ये माइनस में इसको कॉमन लूँगी तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा बन गया 1 - cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। क्लियर। तो यहाँ से 1 - cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 - cos थीटा। ठीक है। हमें पता है वैल्यू 1 - cos 2 थीटा की। 1 - cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin² थीटा के इक्वल होता है, 2 sin² थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे थीटा ही गिवन है, यानी कि 2 थीटा नहीं है, तो यानी कि अगर मुझे 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, θ/2 ले लूँगी। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये मेरे पास बन गया 2 sin² θ/2। यही चीज़ होगी ना, बिकॉज ये देखिए अगर यहाँ पे होता 2 θ/2 तो ये θ/2 वाला ये एंगल हुआ ना, इस 2 को हम छोड़ दे, बिकॉज 2 थीटा तो θ/2 ही एक एंगल बनता है, तो θ/2 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पे कि 1 - cos 2 थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 sin² थीटा के इक्वल होता है। ठीक है। ये चीज़ मेंशन कर देनी चाहिए, जो भी हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसको साइड पे लिख देना चाहिए। sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, अब अगेन थीटा यहाँ पे ओनली थीटा है हमारे पास, 2 थीटा नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे, 2 अयोटा, यहाँ पे ये एज इट इज़ आएगा, 2 अयोटा साइन θ/2 और cos
थीटा बाय 2। क्लियर होगी इतनी चीज़। अब यहाँ पे देखिए, अब अयोटा हमारा किसके साथ होता है, अयोटा हमारा होता है साइन थीटा के साथ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकाल लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा साइन थीटा अंदर जाएगा और देन प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे ये अयोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये अयोटा होगा, ये अयोटा तो मेरा कॉस थीटा के साथ आ गया, इसलिए मुझे तो इसको चाहिए साइन थीटा के साथ, तो मैं इस अयोटा को कॉमन निकाल देती हूँ। दैट इज इक्वल टू 1 ओवर, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये अयोटा जो है, अयोटा हमें किसके साथ चाहिए, ये हमें कॉस थीटा बाई 2 के साथ मिल रहा है अगर हम साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं तो। ठीक है, तो ये अयोटा तो ये कॉस के साथ रह जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए, हमें अयोटा किसके साथ चाहिए होता है, साइन थीटा के साथ चाहिए होता है। तो अयोटा को हम कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 2 हमारा कॉमन निकल रहा है और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 हमारा कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से मैंने साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकाल दिया और यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा माइनस साइन थीटा बाई 2, और एक अयोटा भी मैं कॉमन निकाल लेती हूँ बिकॉज मुझे इसके साथ साइन थीटा के साथ अयोटा चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अयोटा नहीं था, मैंने पर अयोटा कॉमन लिया हुआ है, तो इसमें क्या बन जाएगा 1 ओवर अयोटा। क्लियर हो गई, प्लस ये 2 अयोटा हमारा कॉमन जा चुका है, तो साइन थीटा बाई 2 भी कॉमन जा चुके हैं, और क्या बच जाएगा कॉस थीटा बाई 2। क्लियर होगी इतनी चीज़, क्या बच जाएगा कॉस थीटा बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर, यहाँ पे है आपके पास 2 अयोटा साइन थीटा बाई 2। अब अंदर जब आप लिखोगे कॉस थीटा बाई 2 माइनस यहाँ पे है, अब इस अयोटा को ऊपर भी आप अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर तो बन जाएगा अयोटा और नीचे क्या रह जाएगा अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर जो है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो ये माइनस जो है ये माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, एक माइनस यहाँ से आएगा, वो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, अयोटा मिल जाएगा, अयोटा साइन थीटा बाई 2। देखिए अब उस तरह की टर्म आ गई जिसको आप हमेशा से जानते हो, कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 अयोटा साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 प्लस अयोटा साइन थीटा बाई 2, इसकी पावर आप क्या लिख सकते हो, जब हम इसको न्यूमिनेटर में ले गए तो इसकी पावर -1। अब डिमोवरेस यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये -1 इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों थीटास के साथ, तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू 1 ओवर 2 अयोटा, यहाँ पे भी अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये अयोटा स्क्वायर बन जाएगा साइन थीटा बाई 2, नीचे से हमने अयोटा को हटाना है इसलिए हमने किया, तो कॉस थीटा बाई 2 माइनस अयोटा साइन थीटा बाई 2। देखिए ये माइनस क्यों आया यहाँ पे, जब ये माइनस के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो कॉस जो माइनस थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉस थीटा ही होती है, और साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। ठीक है, वो साइन थीटा नहीं होती है, वो माइनस साइन थीटा होती है, तो वो माइनस जो था वो हमने यहाँ पे लगा दिया। क्लियर, हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं कि हमने क्या यूज़ किया, कॉज ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड साइन माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया, हमने यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई कर दी। अभी ये जो अयोटा स्क्वायर है इसने -1 हो जाना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास -1 बाई 2, ये क्या है साइन थीटा बाई 2, और साथ में हमारा ये अयोटा भी है तो यहाँ पे अयोटा भी लिख लेते हैं, ये आ गया कॉस थीटा बाई 2 माइनस अयोटा साइन थीटा बाई 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो यहाँ पे -1 बाई 2 हम कॉमन रख लेते हैं, ये अयोटा और साइन थीटा बाई 2 अब अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, ये क्या बन जाएगा कॉट थीटा बाई 2, और साथ में आपका क्या आएगा अयोटा। ठीक है, तो ये माइनस ये अयोटा है और ये अयोटा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे बनेगा अयोटा स्क्वायर, माइनस का साइन हमारे पास ऑलरेडी है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके इसको क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, अयोटा तो अब जा चुका है बिकॉज ये अयोटा मल्टीप्लाई हो गए थे तभी हमारे पास -1 आया था, और इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, यानी कि हमारे पास क्या बचा ओनली साइन थीटा बाई 2, और साइन थीटा बाई 2 ये वाला, और साइन थीटा बाई 2 ये वाला साइन थीटा बाई 2, और इसको ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और हमारे पास क्या बचा ओनली 1 बच गया। क्लियर, हमारे पास साइन थीटा बाई 2 भी नहीं बचा बिकॉज ये कैंसिल आउट हो गए, और हमारे पास क्या बच गया ओनली 1 बच गया। यहाँ पे ये जो है ये आपके पास रूट्स आ चुके हैं, आप थीटा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए जो आप थीटा लेके चले थे, 1 प्लस अयोटा कॉट थीटा क्या था आपका 2n प्लस 1 पाई बाय 6, और यहाँ पे n का क्या है 0 1 2
3, 4 एंड 5। ओके, दिस इज़ योर आंसर। क्लियर हो गई इतनी चीज़। अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।